नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैन गंगा क्लासेस में। मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक तथा छोटा सा टॉपिक अनुसूचियों से संबंधित चर्चा करने के लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो छोटा सा एक क्लिष्ट टॉपिक है, जो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में और जानकारी ना होने की वजह से हम उसे गलत कर बैठते हैं। इसीलिए हम उसे कवर करेंगे और अपना एक नंबर वहाँ से सिक्योर करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियाँ। तो हम यहाँ बात करेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। कहाँ पर? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी तथा वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, अर्थात 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे कि संविधान में कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई और किस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, ताकि प्रश्नों को हम हल कर सकें। तो संविधान की पहली अनुसूची की चर्चा करें तो इसमें क्षेत्र तथा सीमा का उल्लेख किया गया है। किसकी सीमा? राज्यों के या राज्य का क्षेत्र तथा राज्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? भारत से है। भारत के क्षेत्र तथा सीमा का वर्णन भारत के संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें जो परिलब्धियों से संबंधित है, परिलब्धियों एवं भत्ते से संबंधित है। ठीक, परिलब्धियों एवं भत्ते से संबंधित है, जिसे आप सामान्य रूप से जानते होंगे वेतन के रूप में। किससे आप समानता वेतन के रूप में जानते होंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज तथा मुख्य जज अर्थात मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश तथा CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा मैं इतना एलोबरेट करके क्यों बता रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी से आगे सामान्यतः बता दो। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची में क्या है कि जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान है, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा से संबंधित शासन से संबंधित प्रावधान है। सातवीं अनुसूची की बात कर लें तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची से संबंधित प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन तथा 12वीं अनुसूची में नगरीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान। इतना बताकर वीडियो को खत्म करने का मेरा अर्थ ही क्या रह जाएगा, जब आपसे प्रश्न इससे डीप पूछा जाएगा, क्योंकि अब वह स्तर नहीं रहा दोस्तों क्वेश्चन का। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? वेतन तो दिया गया है, लेकिन आपसे पूछेगा कि दूसरी अनुसूची में किस एक के वेतन के बारे में वर्णन नहीं है, तब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि अटर्नी जनरल यदि बोलता है, अटर्नी जनरल का वेतन का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। बाकी मैंने आपसे बोला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य विधान मंडल की बात कर लें या विधान परिषद की बात कर लें कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जज एवं चीफ जस्टिस, ठीक है। उसके बाद में CAG आल्सो इंक्लूडेड इन सेकेंड, ठीक है। तो CAG का भी
यहाँ पर वर्णन है, लेकिन एकमात्र यह है जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं है। ठीक, इसके बाद तीसरी बात कर लें हम। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तीसरी में शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो तीसरी अनुसूची में किस किस से संबंधित शपथ का प्रावधान किया गया है? तो मंत्री हो सकते हैं, संसद सदस्य हो सकते हैं तथा राज्य मंत्री हो सकते हैं। ठीक, और विधानसभा या विधानमंडल के मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। इनसे संबंधित यदि शपथ पूछता है तो ऑफकोर्स तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। परंतु यदि आपसे बोल दे कि तीसरी अनुसूची में क्या राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है, क्या उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है, क्या राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल। ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, इन तीनों का जो शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ किया गया? आर्टिकल 60, ठीक, उपराष्ट्रपति का 69 था 159। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, राज्यपाल 159। ये आर्टिकल है जहाँ पर इनसे संबंधित शपथ का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर किस किस का है? कोई मंत्री हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, या सांसद प्रत्याशी हो सकता है, या हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। इनसे संबंधित जो है शपथ का प्रावधान किया गया है आपके तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले बताया, चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों से के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुसूची है पांचवी और छठवीं, जो सामान्यतः एग्जाम में पूछी जाती है। पांचवी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र के शासन से संबंधित है। कौन सी? पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं दोस्तों। ये 4 राज्य हैं जिनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है? छठवीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजो। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक, ATM भी कर सकते हैं इसे। एक तो असम, त्रिपुरा, मेघालय हो गया, तब मिजो। ठीक, लेकिन आप इसे यहाँ पर विशेष तौर से याद रखना, यहाँ पर मणि नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? मणि नहीं आएगी, अर्थात मणिपुर नहीं आएगा। ये यही होता है ऑप्शन में जनरली, यही कंफ्यूज करता है हमें। और यहाँ पर हम जो है एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना है। फिर बात करते हैं हम, छठवीं अनुसूची होगी सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची जो है शासन के शक्ति के पृथक्करण से संबंधित है। अर्थात यहाँ पर सूचियाँ वर्णित हैं जो कि विशेष तौर पर ली गई है। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। ठीक, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि संविधान निर्माण में कौन कौन से प्रावधान हैं, किस किस देश से लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची का संबंध है किससे? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से संबंधित है क्या? सातवीं अनुसूची। इसमें 97 से कितना हो जाते हैं? 100। अब इसमें बात की जाए तो 66 to 61 याद रखिएगा। ठीक, अब ये ऐसा क्यों लिखा है हमने भैया? तो और इसमें याद रखिएगा 47 to 52 हो जाता है। अब एक्चुअली ये क्या लिखा है हमने? देखिए, संघ सूची में जो विषय थे,
ठीक है, मूल संविधान में, और ये वर्तमान में। तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 100 हो चुके हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे मूल संविधान में, जो कि वर्तमान में अब 61 हो गए, कम हो गए। ठीक है, जैसे कि शिक्षा हुआ, इसे समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया 22वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, इसी तरह से समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनमें वृद्धि हुई। ये हो गया हमारा सातवीं अनुसूची। अब बात कर लें हम 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से। अब बात आती है कि वर्तमान में देखो, यहाँ पर दो बातें आती हैं, मूल संविधान की बात आएगी और एक वर्तमान की बात आएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, तथा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो भैया ये भाषाएं जो हैं 14 से 22 कैसे हो गई। तो हमें पता है 21वां संविधान संशोधन। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन तथा 92वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये होता है। अब ये कब कब होता है ये देख लेते हैं। 1967 की एक डेट याद रखिएगा, ये जो 92 है यही यहाँ पे आता है 1992। ठीक, ये 92 आता है, 2 के बाद 3 में चले जाइएगा 2003। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी कितनी भाषाएं जुड़ती हैं। यहाँ पर एक भाषा जुड़ती है सिंधी, यहाँ पर नमक जुड़ती है, नमक जुड़ता है। नमक क्या है एक्चुअली में, 3 भाषाएं क्या क्या है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में यहाँ पर 4 भाषाएं जुड़ती हैं। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं, जो शेष जो अंतिम में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई, 3 + 1 4 + 4 8, 14 + 8 22। तो इस तरह से जो है भाषाएं मूल संविधान में 14 हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 भाषा जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि अनुसूचियाँ, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ठीक, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ आने लगती हैं जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब तक की जितनी अनुसूचियाँ थी वो मूल संविधान में वर्णित थी, अर्थात जब संविधान को स्वीकार किया गया 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब, पहला संविधान संशोधन होता है, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, पहला संविधान संशोधन होता है, ये कब होता है, 1950 में होता है। इसमें क्या होता है, किससे संबंधित है ये, तो ये है भूमि सुधार से संबंधित है। हमें इसमें इतना ही जानना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो यह जुड़ती है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब होता है ये, 1985 में होता है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो संबंधित है किससे, दल बदल से संबंधित है। अब यह एक जो स्टेटमेंट के रूप में बन जाता है कि यह दल बदल, क्या यह दल बदल पंचायत में लागू होता है, पंचायत या नगरीय निकाय में लागू होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पंचायत तथा नगरीय निकाय में यह संविधान संशोधन अर्थात 52वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से, यह पंचायत तथा नगर निगम में लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें हम 11वीं अनुसूची से, जो कि ग्रामीण स्तर पर रिवॉल्यूशन लेकर आ जाती है। ठीक है, अर्थात नगरीय स्वशासन से संबंधित है, नगरीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सी, 11वीं अनुसूची। आखिर अब एक जोड़ी कैसे जाती है, या कौन सा संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। यह कब होता है, 1992 में होता है। इसमें होता क्या एक्चुअली में, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में होता है, पंचायत से संबंधित है। जिसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे जो चल रहे हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये 29 विषय हैं, पंचायत से संबंधित है, 1992 में होता है, 73 संविधान संशोधन है। परंतु ये जो संविधान संशोधन है 1992 का 73वां, ये लागू कब से होता है, इसलिए आप विशेष तौर पर क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यदि पूछ रहा है ये कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आंसर होगा हमारा 1992। लेकिन यदि पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ, तो ये हो जाता है 1993। अब एग्जैक्ट डेट भी यदि देखनी है तो ये आप याद रखिएगा 24 अप्रैल। अब इसी डेट को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 11वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, ठीक। अब इसके बाद बात कर लें हम, तो हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, जो है 74वां संविधान संशोधन, जो होता कब है, 1992 में ही होता है। संबंधित किससे है, नगरीय निकाय से संबंधित है, नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें विषय कितने होते हैं, तो विषय हैं इसमें 18। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है, जो डाटा है ना 29, 18, 1992, 1993, 24 अप्रैल, ये सारे डाटा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप इसे विशेष तौर पर ध्यान से याद कर लीजिए। इसमें कुल कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। नगरीय निकाय से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन है, 1992 में होता है, तथा लागू यह भी यदि पूछता है तो ये होता कब से है, 1993 से होता है। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि अनुसूचियां, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, पूछ रहा हूं, अर्थात मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई बाद में अतिरिक्त। पहली अनुसूची का संबंध है राज्य विशेष क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र के मतलब राज्य की क्षेत्र तथा सीमा से संबंधित है। दूसरी अनुसूची का संबंध है किससे, वेतन से या परिलब्धियों से या भत्ते से संबंधित है, जिसमें कौन नहीं आएगा, अटॉर्नी जनरल नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से संबंधित है, जिसमें कौन नहीं आएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल नहीं आएगा। इनके एक्ट भी आप याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, 69, 159, ठीक, कंटिन्यूसली क्रमशः बताया मैंने आपको। इसके बाद चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। 5वीं अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में प्रशासन से। 6वीं अनुसूची का संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं आएगा, आप विशेष तौर से याद रखिएगा कि प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध है, आप याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची से। मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे तथा वर्तमान में अभी कितने हो गए, आप इसे भी याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 9वीं अनुसूची, जो कि पहले संविधान संशोधन 1950 के द्वारा जोड़ी गई, का संबंध भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची का संबंध है किससे, पंचायत से, जो कि स्थानीय सुशासन से संबंधित है, जिसे जोड़ा गया कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में 12वीं अनुसूची आती है, जिसमें है नगरीय निकाय से संबंधित है, जो जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इस तरह से हमने अनुसूचियों को कवर किया। दोस्तों, आप यह वीडियो को यदि नोट डाउन नहीं करते हैं तो 1-2 बार अवश्य सुन लीजिएगा, एग्जाम से पहले जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अनुसूचियाँ, प्रस्तावना, संविधान संशोधन, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल, डीपीएससी से संबंधित आर्टिकल, तथा मैंने जो अनुसूची के डीप जाकर जो बात की गई है, और खासतौर से जो हमने बात की दूसरी और तीसरी अनुसूची के जो डीपली जाके वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अब क्वेश्चन डीप से बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।